एक और अहम खबर का रुख करते हैं। आपको बताएं कि पूर्व विधायक दिलबाग सिंह की याचिका पर अदालत के जो है वो आदेश सामने आए हैं। केंद्र सरकार और ईडी को जो है वो जवाब दाखिल करने को कह दिया है। गिरफ्तारी और अदालत के रिमांड आदेश जो है वो रद्द करने की जो है वो गुहार लगाई है। आपको बताएं कि गिरफ्तारी को कानून और न्याय के खिलाफ बताते हुए तुरंत रिहाई की अपील उन्होंने की है। इनेलो के नेता और पूर्व विधायक हैं दिलबाग सिंह। आपको बताएं कि करोड़ों जो है वो रुपए उनके घर से, उनके जानकार के घर से जो है वो निकले हैं। शराब की, विदेशी शराब की बोतलें, विदेशी हथियार, गोलियां, ये तमाम चीजें जो हैं वो ईडी का दावा है कि उन्होंने जब्त किए हैं। ये वो तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ईडी जो है वो उनके घर से तमाम सामान को लेकर जो है वो निकल रही थी। तो काफी लंबे वक्त तक जो है वो छानबीन उनके घर पर जो है वो चलती रही। अब अदालत का जो है वो रुख किया है और अदालत ने जवाब जो है वो तलब कर लिया है। आपको बताएं कि 5 से 6 किलो सोना भी जो है वो बरामद हुआ था। यमुनानगर के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह की याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। याचिका ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार करने और अदालत के रिमांड आदेश को रद्द करने की गुहार लगाई है, क्योंकि ईडी ने छानबीन की, कई दिनों तक जांच पड़ताल चली, तमाम चीजें बरामद हुई और उसके बाद दिलबाग सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। और अब जो है वो अदालत का रुख किया और मांग की गई है कि भैया जो भी उन्होंने गिरफ्तारी की, जो भी उन्होंने उन पर चार्जेस लगाए वो गैर कानूनी है, रिमांड जो है वो गैर कानूनी है, न्याय के खिलाफ है, उन्हें जो है इस पर राहत जो है वो मिलनी चाहिए, गुहार लगाई गई है। इन दोनों को कानून व न्याय के खिलाफ बताते हुए तुरंत रिहा करने के निर्देश जारी करने की अपील जो है वो दिलबाग सिंह द्वारा की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता पूजा वर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, मुद्दा दिलबाग सिंह का, गिरफ्तारी का, और अब जो है वो गुहार लगा रहे हैं कि भैया जो गिरफ्तारी हुई, जो रिमांड हो रहा है वो न्याय के खिलाफ है, मुझे बाहर किया जाए। क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमने देखा था कि ईडी ने अभी तक की सबसे बड़ी अगर रिकवरी बात करें इलीगल माइनिंग को लेकर वो की गई है, और साथ ही तौर पे ये भी कहा गया था कि दिलबाग सिंह के जो कनेक्शन है वो पूरे हरियाणा में है इलीगल माइनिंग को लेकर, और काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो जब्त भी की गई थी। हालांकि अपनी गिरफ्तारी और अपने रिमांड को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में अब ईडी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि आखिर गिरफ्तारी क्यों ना रोकी जाए और क्यों जो है इसमें आगे की कार्रवाई क्या कुछ की जा रही है, रिमांड आखिर क्यों दिया जाए उन्हें। आपको ये भी बताते हैं कि इस पूरे मामले में हाई कोर्ट की अन्य डिवीजन बेंच अब सुनवाई करेगी, क्योंकि जो सुनवाइयां होती हैं वो रोस्टर वाइज होती हैं। तो ऐसे में रोस्टर वाइज जब सुनवाई होती है तो वो किसी और जज के पास चली गई, तो अब जस्टिस विकास बहल ही जो है इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। हालांकि क्या दलीलें दी जाती है दिलबाग सिंह की ओर से और इसके अलावा जो ईडी की ओर से क्या कुछ कहा जाना है वो तो अगली सुनवाई पर पता लगेगा। लेकिन इस पूरे मामले की बात करें तो इस पर राजनीति भी बहुत ज़्यादा हुई थी हरियाणा में, और क्योंकि अब चुनाव हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं आईएनएलडी को भी इस पूरे मामले में घेरा जा रहा है। वहीं आईएनएलडी के जो नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, उनका बार बार ये कहना है कि उन्हें जानबूझकर सरकार ये सब कर रही है, राजनीतिक जो है कारणों के कारण ये सब कुछ किया जा रहा है। वह बीजेपी के नेताओं का ये कहना था कि ईडी जो है उसकी सामान्य जाँच होती है और हर किसी, जब ईडी को लगता है तभी वो किसी को पूछताछ के लिए बुलाती है, तभी उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जाती है। तो ऐसे में दिलबाग सिंह के ऊपर की गई कार्रवाई पर अब हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है ये तो दलीलें देने के बाद ही सामने आएगा। जी शुक्रिया पूजा। देखना यही होगा कि आखिर ये दलीलों में क्या कुछ जो है वो निकल कर आता है, क्योंकि गुहार जो है वो लगाई जा रही है और गुहार में यही कहा जा रहा है कि उन्हें जो है वो इस तमाम प्रकरण से जो है बाहर निकाला जाए, न्याय के खिलाफ है, और देखना यही होगा कि आखिर क्या कुछ निकल कर सामने आता है।